शिवपुर गांव, जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी की मार दोनों साथ साथ बहते थे। इसी गांव में रहता था धनिया नाम का लकड़हारा, अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चों सुनैना और राजू के साथ। गरीबी ने उनके जीवन को घेर रखा था, लेकिन फिर भी दिल में उम्मीद की लौ जलती रहती थी। गरीबी उनके घर का स्थायी मेहमान थी। फिर भी मेहनती धनिया रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बेचता। इतनी भीषण बारिश हुई है, सूखी लकड़ियां अब नहीं मिलेगी। लकड़ियों को सूखने में भी समय लगता है। आज के भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सुनो जी, ऐसे हमारे गृहस्थी कब तक चलेगी? 2 वक्त की रोटी के लिए हमें हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। तुम कुछ और काम क्यों नहीं देखते? भानु सेठ के पास जाओ, शायद वो कोई काम दे दे। लक्ष्मी, मैं समझता हूँ तेरी पीड़ा, पर मैं लकड़ियां काटने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? भानु सेठ बड़ा आदमी है, उसके आगे जाकर हाथ फैलाऊंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मन ही मन डरता हूं उससे। लक्ष्मी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? ऊपर वाला भूखा नहीं मारता। हाँ, हालात हमारे साथ नहीं है, मगर मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जान चली जाए। पर सुनैना और राजू की आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। तुम कोशिश तो करो, ईश्वर चाहेगा तो काम मिल जाएगा। देखो ना, आज फिर आटा इतना कम बचा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कल बच्चियों के लिए क्या बनाऊंगी। हर दिन चिंता यही रहती है कि कल कैसे गुजरेगा। कभी सोचती हूँ क्या हमारे बच्चे को भी ऐसे ही भूखी और तंगी में जीना पड़ेगा। लक्ष्मी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? ऊपर वाला भूखा नहीं मारता। हाँ, हालात हमारे साथ नहीं है, मगर मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जान चली जाए। पर अपने बच्चों के आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। धनिया, तुम्हारी बातें सुनकर हिम्मत तो बन जाती है, मगर दिल कहीं डर जाता है। मैं रोज देखती हूँ तुम सुबह अंधेरे में निकल जाती हो और शाम ढलते ही टूटी कमर लेकर लौट आते हो। तुम्हारे हाथों पर पड़े छाले देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। सोचती हूँ अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मैं तो कुछ कमा भी नहीं सकती। लक्ष्मी, ऐसा क्यों सोचती हो? हम गरीब हैं, हाँ, लेकिन दिल के धनी हैं। हमारी बेटी उम्मीद है, उसका चेहरा देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। मैं चाहता हूं कि वो बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपनी किस्मत खुद लिखे। गरीबी सिर्फ हमारी तकदीर है, उसकी नहीं। और जहां तक मेरा सवाल है, जब तक मेरी सांसें हैं, मैं तुम्हें और बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा ये भरोसा ही तो मुझे जिंदा रखता है, वरना कभी कभी लगता है कि ये दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। गरीबों के हिस्सों में बस आंसू ही आते हैं। पर तुम ठीक कहते हो, अगर हम अपनी बच्चियों को हिम्मत देंगे तो उसका कल भी हमारा आज से बेहतर होगा। बस यही तो सपना है लक्ष्मी, यही तो जीने की वजह है। गरीबी हमें हरा नहीं सकती जब तक हम एक दूसरे का सहारा हैं। गरीबी का सबसे बड़ा दुख भूख नहीं, बल्कि बेबसी है। जब अपनों की आंखों में आंसू दिखे और अपने ही हाथ खाली हों, तब दिल पर जो बोझ पड़ता है वही असली गरीबी है। धनिया अपने परिवार के लिए लक्ष्मी की बात मानकर सेठ के पास जाने के बारे सोचता है। भानु सेठ के पास काम मांगने जाता है। कहो धनिया, सुबह सुबह किस काम से आए हो? सेठ जी, अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी दया होगी। मेरे बच्चों की हालत खराब है, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास तेरे लिए काम नहीं है, चल भाग यहाँ से। गरीब लोग बस सुबह सुबह मन खराब करने आ जाते हैं। जा मेहनत कर अपनी औकात में। धनिया का सिर झुक गया, दिल पर चोट लगी, पर वो चुपचाप लौट आया। अगले ही दिन भोर होते ही धनिया फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज की पहली किरण पेड़ों की डालियों पर चमक रही थी और ओस की बूंदें
मानो उसके थके चेहरे को ताजगी दे रही थीं। पर उसके मन का बोझ वैसा ही था, गरीबी, बेटी का भविष्य और पत्नी की चिंता। धनिया अपने आप से बुदबुदाते हुए, भगवान, कब तक ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? लक्ष्मी हर रोज हिम्मत तो देती है, मगर उसके दिल का डर मैं साफ देखता हूँ। और मेरे बच्चे सुनैना और राजू अभी तो छोटे हैं, मगर कब तक उसे भूखे पेट सोने दूंगा? कभी कभी सोचता हूँ, क्या मेरी मेहनत सचमुच काफी है? काश मेरी जिंदगी भी आसान होती, जैसे सेठ जी के बेटे हर दिन खेलते हैं, पढ़ते हैं। काश मेरी बेटी बेटा भी कभी स्कूल जाकर किताबें पढ़ पाती। उसकी आंखों में सपने हैं और मैं उन सपनों को पूरा करने के लिए ही तो जी रहा हूँ। अचानक झाड़ियों से आवाज आती है। धनिया चौंकता है और कुल्हाड़ी कसकर पकड़ लेता है। सामने से एक बूढ़े साधु बाबा आते हैं, हाथ में कमंडल और चेहरे पर शांति की झलक। बेटा घबराओ मत, मैं कोई वन्य जानवर नहीं, बस एक थका हारा यात्री हूँ। दूर यात्रा से आ रहा हूँ, प्यासा भी हूँ और भूखा भी। क्या मुझे जरा पानी और आसरा मिलेगा? बाबा, आप तो देवतुल्य हैं। मुझे डर तो जरूर लगा, लेकिन अब सुकून है कि आप जैसे साधु मेरे जंगल में आए हैं। मेरे घर में भले ही दौलत न हो, लेकिन दिल से सेवा करने की चाहत जरूर है। चलिए मेरे साथ, लक्ष्मी आपके लिए पानी और खाना ले आएगी। धनिया साधु को घर ले आया। साधु स्वामी अनंतदास बहुत थके हुए थे। लक्ष्मी, देखो ये साधु महाराज आए हैं, जल्दी पानी और भोजन लाओ। घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम अजनबियों को उठा लाए हो। मैं किसी को रोटी नहीं देने वाली हूँ। लक्ष्मी, तू समझ क्यों नहीं रही? दरवाजे पर इतने बड़े संत आए हैं, ये घर में प्रवेश करें, यही तो पुण्य है। तेरे कठोर शब्द हमारे लिए अपशकुन बनेंगे। स्वामी अनंतदास ये सब सुन चुके थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में चोट लगी। वे बिना भोजन किए वहां से चले गए, पर अपना कमंडल भूल गए। धनिया ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो आगे निकल गए। कुछ दिन बाद बच्चों ने उस कमंडल से खेलना शुरू किया। सुनैना हंसते हुए, आइए मैं आपको जादू दिखाती हूँ। अरे बेटी, मुझे मेरा काम तो करने दो। जाओ तुम अपने भाई के साथ जाकर खेलो। नहीं माँ, एक बार देखो ना। माँ देखो जादू, मैंने इसमें एक फूल डाला और ये 2 हो गया। अरे वाह नैना, ये तो मानो खजाना है। इससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। कमंडल सचमुच जादुई था। उसमें डाली हर वस्तु दुगनी हो जाती थी। लक्ष्मी धनिया को कमंडल के बारे में बताती है। कमंडल के बारे में जानकर वो भी बहुत खुश होता है। अब हम दोनों इस कमंडल से अपनी सारी गरीबी दूर कर लेंगे। अब हमें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे लक्ष्मी ने उसका खूब उपयोग किया। झोपड़ी महल बन गई, मिट्टी के बर्तन सोने चांदी से भर गए। धनिया का नियम था, वो कमंडल का उपयोग इतना ही करता था जितनी जरूरत हो। लेकिन लक्ष्मी बहुत लालची थी। इस कमंडल ने तो मेरे दिन ही बदल दिए। कमंडल की मदद से लक्ष्मी के पास बहुत सारा सोना चांदी हो जाता है। अब धनिया और लक्ष्मी गांव के अमीर व्यक्ति बन चुके थे। एक दिन धनिया का दोस्त गोपी धनिया के पास आता है। धनिया भाई, थोड़ा धन चाहिए, लौटा दूंगा जल्दी। मेरी स्थिति बहुत खराब है। धनिया सहानुभूति से हाथ उसके कंधे पर रखकर, तू तो मेरा मित्र है गोपी, तेरी मदद करना मेरा कर्तव्य है। ले, जितना चाहिए उतना ले जा। नहीं जी, हम किसी को पैसे नहीं देंगे। अगर ऐसे बांटते रहे तो क्या बचेगा हमारे पास। आज वो मुसीबत में है, कल हम हो सकते हैं। मित्र की मदद करना मेरा धर्म है। धनिया अपने दोस्त को पैसे दे देता है। कुछ दिनों बाद एक दिन धनिया कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहीं साधु महात्मा धनिया के घर की तरफ चले आ रहे हैं। यहाँ पहले एक गरीब दंपति रहता था, कहाँ गए वो? अगर इन्हें अपना पात्र याद आ गया तब क्या होगा? आप किसकी बातें कर रहे हैं? हाँ, कई साल पहले एक पति पत्नी यहाँ पर रहा करते थे। हाँ हाँ, मुझे उनसे ही मिलना है।
क्षमा कीजिए साधु महाराज, एक भयानक बीमारी पड़ी थी जिसमें बेचारे दोनों पति पत्नी मारे गए। किसी तरह धनिया साधु महात्मा को समझा बुझाकर वापस भेज देता है। दरअसल साधु महात्मा धनिया को पहचानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। मैं पहचान गया, तुम वही हो। तुम्हारे जैसे लालची लोगों का भला तो भगवान ही करेंगे। और वापस अपने कुटिया में चले जाते हैं। धनिया जब वापस घर जाने लगता है, तब वो देखता है कि गोपी भागा भागा धनिया के पास आता है। धनिया, जल्दी से घर चलो, बहुत बड़ी समस्या हो गई है मित्र। क्या हुआ भाई, पहले मुझे पूरी बात बताओ। तुम्हारी बेटी को सांप ने डस लिया है, लगता है वो नहीं बचेगा। क्या क्या बोल रहे हो, चलो जल्दी घर चलो। बेटी, ओ मेरी बेटी, उठो, आंखें खोलो। हे भगवान, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो। इसे जहरीले सांप ने काटा है, अब इसका बचना मुश्किल है, कुछ ही घंटे का समय है। लक्ष्मी वैद्य जी की बातें सुनकर धनिया से कहती हैं, कुछ करो जी, कुछ करो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, कुछ करो। मित्र वैद्य ने क्या कहा? गोपी वैद्य ने कहा है कि हमारी बिटिया के पास अब कुछ ही घंटे का समय है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है गांव के बाहर एक सिद्ध साधु महात्मा आए हैं। तुम्हें अपनी बेटी को लेकर उनके पास जाना चाहिए, शायद वो उसे ठीक कर दे। क्या साधु महात्मा गांव में रुके? हाँ बिल्कुल। धनिया अपनी बेटी को लेकर साधु अनंत दास के पास आते हैं। महात्मा जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं जानता हूँ आप वही हैं जिनका कमंडल मेरे पास था। ये कमंडल मैंने केवल जरूरतमंदों के लिए छोड़ा था, पर तुम लोगों ने लालच किया। महाराज, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, ये कमंडल लीजिए, हमें नहीं चाहिए, बस हमारी बच्ची को बचा लीजिए। सच्चा पछतावा ही इंसान का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब आंखों से लालच नहीं, आंसू बहने लगते हैं, तब भगवान की दया बरसने लगती है। लालच कभी सुख नहीं देता। मैंने जानबूझकर कमंडल तुम्हारे पास छोड़ा था ताकि तुम्हारी गरीबी मिटे, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया। धन दौलत टिकता नहीं, पर सद्गुण सदा रहते हैं। साधु ने बच्ची को आशीर्वाद दिया। सुनैना की सांसें लौट आईं। तुमने लालच किया, झूठ बोला, पर ईश्वर की दया से तुम्हें प्रायश्चित का अवसर मिला है। याद रखो, लालच का धन कभी सुख नहीं देता, असली खजाना संतोष है। साधु को कमंडल लौटाया गया और वो वहां से चले गए। महल फिर मिट्टी की झोपड़ी बन गया, लेकिन इस बार धनिया और लक्ष्मी के दिल में कोई दुख नहीं था, बल्कि संतोष और सच्चा सुख था, क्योंकि उनके दिल से लालच मिट चुका था। फिर से गरीबी की दिन हमारे आ गई। इस गरीबी में जो सुख है वो धन दौलत में नहीं है। अब मैं जीवन में कभी लालच नहीं करूंगी। सचमुच सुख धन दौलत में नहीं, संतोष में है। लालच से कमाया धन कभी इंसान को फलता फूलता नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का धन कभी फलता फूलता नहीं। असली खजाना संतोष और अच्छे कर्मों में है। धन छिन सकता है, पर अच्छे कर्म कभी नहीं छिनते। साधु बाबा ने धनिया के घर क्या छोड़ा था? जवाब हमें कमेंट करें। अगली स्टोरी में हम उनका नाम बताएंगे कि विनर कौन है। दोस्तों, अगर आपको भी धनिया और लक्ष्मी की कहानी ने दिल को छुआ है तो ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा किरदार कौन लगा। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ रोज सुनने के लिए टून्स जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।